सो पावर बीआई में हमने आपको बताया कि हम पावर बीआई की जो रिपोर्ट है वो हम पावर बीआई की डेस्कटॉप वर्जन से तो बनाते ही बनाते हैं। बट आप अगर मैक यूज कर रहे हैं तो आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक के अंदर में पावर बीआई का कोई वर्जन नहीं, या फिर आपके पास पुराना वर्जन, या किसी भी सिचुएशन में आपके पास डेस्कटॉप का वर्जन नहीं है या यूज नहीं करना चाहते, या फिर उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या टैब यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस कारण से डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं मिल पाता है। तो कैसे आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हैं जो कि आप डेस्कटॉप वर्जन में किया है। कैसे करेंगे आज हम इसी चीज को समझाने वाले हैं। तो पावर बीआई सर्विसेज की दूसरी क्लास में हम खोलते हैं अपना app.powerbi.com और अपनी आईडी पासवर्ड जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया था उससे करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद होम के यहाँ पे न्यू रिपोर्ट या क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट रिपोर्ट दोनों चीज आपको यहाँ दिखेगा। तो इसके बाद जैसे कि मैं बताया कि पावर बीआई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता है, तो आपको डेटा पिक करना। जैसे आपने बोला कि एक्सेल फाइल या सीएसवी से डेटा लें, तो उसके लिए आपको आपका जो आईडी है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे? आपके वन ड्राइव से। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वन ड्राइव का आईडी कोई और है और पावर बीआई का आईडी कोई और, बट कर सकते हैं कनेक्ट। एक मिनट दीजिए, तो मेरे पास एक ऑनलाइन आईडी भी है। ठीक है, एक आईडी मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि हमने अच्छा मैं कल ढूंढ के बताऊंगा। एक आईडी थी मेरे पास, उसका पैसा भी कट रहा है। तो ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा, मेरे बाद है आईडी एक मेरे पास। तो यहाँ आप ले सकते हैं, तो वहां से डेटा आ जाएगा। डेटा वही सिंपल तरीके से आता है, लेकिन यहाँ पे सेमेटिक मॉडल वहां से भी ले सकते हैं और यहाँ से डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ कॉपी पेस्ट, पहले कॉपी पेस्ट वाला करते हैं। कॉपी पेस्ट में आते हैं, एक्सेल डेटा कॉपी करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें डेटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर डेटा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम। ये सेल्स का डेटा है, इसी डेटा को उठाते हैं। अब इतना बड़ा डेटा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन जब भी है तो थोड़ा सा कम ही डेटा में वर्क करेगा। तो ये हमने डेटा को उठाया और यहाँ पे जाके पेस्ट करने के बाद यूज एज ए फर्स्ट रो हमने कर दिया। अब यहाँ पे टेबल का नाम ले दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ एस एल डेटा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑटो रिपोर्ट क्रिएटेड और इसके बगल में आता है क्रिएटेड ब्लैंक। लेकिन मैं यहाँ पे ऑटो रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो एआई चलता है और एआई जो है ऑटोमेटिकली इसकी रिपोर्ट को आपको बना के दे देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, टाइम तो लग रहा है, हो जाता है जल्दी। बट कभी कभी फंस जाता है, बड़ा डेटा होता है तो फंस जाता है।
ठीक है सर। समझ में आया सर कि नहीं? अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट को ये किया जा सकता है। अब इसको अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। जैसे इस पे मान लीजिए कुछ और चीज चाहिए, तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएगा। अब इसको आप अपने हिसाब से जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा, मेरा जो रिपोर्ट है वो मैं खुद से बनाऊं। तो कैसे होगा? तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम आते हैं अगेन क्रिएट पे, डॉट सेव कर देता हूँ। और यहाँ हम पिक फॉर कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, पिक फॉर सेमेटिक मॉडल करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो डेटा हमने अपलोड कर रखा है उसमें बहुत सारे डेटा हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि कल पावर बी वाला डेटा हमने यूज किया था रिपोर्ट यहाँ पे। बट इसने तो रिपोर्ट ही बना दिया। एक मिनट क्रिएट पे आता हूँ से सेमेटिक मॉडल, हमने रिपोर्ट पे क्लिक कर लिया था यहाँ पे डेटा। अब इस माई डेटा पे हम, अब ये इस पे मैं डबल क्लिक कर दिया था, डबल क्लिक इस पावर बीआई वाली रिपोर्ट है, इसी पे मैं डबल क्लिक कर दिया था, इसका आंसर ऑटो रिपोर्ट हो गया था। अब इस बार हम डबल क्लिक नहीं कर रहे। इस बार यहाँ पे क्लिक करते हैं हम क्रिएट ब्लैंक रिपोर्ट। जब ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट होता है तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जैसे एक्सेल फाइल है उस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट अपनी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने डेस्कटॉप पे बनाते हैं, यहाँ मुझे टोटल क्वांटिटी का सेल चाहिए, मेरा आ गया। फिर मुझे इसी में यहाँ पे क्वांटिटी और इसमें मुझे अपना टारगेट रखना है, तो मैंने अपना टारगेट उठाया और इसकी मैक्सिमम में रख दिया जहाँ से टारगेट आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ इसके एक और गज चार्ट यहाँ रखना है जिसमें मैं अपना रेवेन्यू रखना चाहूँगा, अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ रख दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कार्ड लेके आता हूँ जहाँ पे मैं अपना टोटल एड एक्सपेंड कितना किया हमने,
उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमें रिटर्न कितना आया, और हमने प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट होगा, हमने प्रॉफिट कितना किया। तो जैसे आप एक्सेल में बना वहाँ पे बनाते हैं अपने पावर बी डेस्कटॉप ऑप्शन पे, वो यहाँ भी आप आराम से बना सकते हैं। प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद मैं यहाँ से चीज़ें कर सकता हूँ। तो जो चीज़ हम वहाँ कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं आराम से। लोकेशन वाइज हमने अपना अमाउंट ले लिया, पूरी रिपोर्ट्स हम यहाँ तैयार कर सकते हैं जो चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पे कैलकुलेशन भी करते थे ना, तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ भी आप अपना मेजर्स फील्ड सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए ये चाहिए बाय परसेंटेज, ये चाहिए बाय परसेंटेज, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने बाय किया, ये चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ओपनिंग डेटा मॉडल दिख रहा है, इस डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा मॉडल ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको डेटा नहीं दिखेगा, बट जो भी फील्ड, आप फील्ड के साथ आप खेल सकते हैं यहाँ। एक्टिवेट क्यों है, मेजर्स, यहाँ से देखें व्यूइंग मोड में था, एडिटिंग मोड में किया तो ये हो गया, यहीं पे न्यू मेजर्स हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे आप वहाँ करते हैं डेस्कटॉप वर्जन में, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा कि बाय परसेंट, इस बाय परसेंट में हमने दिया सम ऑफ बाय, देखिए बिल्कुल इसी की तरह लगा रहे हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ पेज विजिट, एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करके कैलकुलेशन आ गई। अब इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए तो नीचे आइए, यहीं पे आपको फॉर्मेटिंग दिखेगा, क्योंकि जनरल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको परसेंट करना है। बाकी डेसिमल प्लेसेस कितना चाहिए, बाकी चीजें यहाँ आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कर लिया, आप पावर बीआई में देखिए यहाँ पे बाय परसेंटेज, देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ गया बाय परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं बाय परसेंटेज डाल सकता हूँ। ओवरऑल 21% है। और मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से शेयरिंग चाहिए, तो डोनट चार्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट को रखा बाय परसेंटेज। तो सारा कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया है वो सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजर्स भी और फील्ड की कैलकुलेशन, जो हमारा फील्ड है उस फील्ड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि न्यू कॉलम, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ईयर नहीं है ना, मुझे एक ईयर का कॉलम से, मुझे ईयर वाइज डेटा चाहिए या मंथ वाइज डेटा चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू कॉलम। अब न्यू कॉलम में मैंने यहाँ पे दिया ईयर, और ईयर में हमने यहाँ पे ईयर का फॉर्म, ईयर, और ईयर में हमने डेट, डेट जो है डेटा का जो डेट है वो ले लिया, एंटर प्रेस किया, ये नया कॉलम ऐड हो गया। अब वापस यहाँ जाइए, यहाँ देखिए ईयर एक आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आ गया ये। अब मैं इसको स्लाइसर में डालना चाहता हूँ, यहाँ तो यहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे तो यहाँ ईयर का,
पूरी की पूरी रिपोर्ट आप पावर बीआई की तरह यहाँ बना सकते हैं। सारा सेटिंग हुई, कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो चेंजिंग इसमें, हाँ चेंजिंग किसमें मिलेगा आपको, चेंजिंग मिलेगा आपको सिर्फ किसमें, जो हम डेटा नहीं देख पाएंगे, बाकी सब कुछ हो पाएगा। बाकी वो सारा कैलकुलेशंस, सारा वो चीजें हैं आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद रिपोर्ट को यहाँ से सेव कर लीजिए। उसके बाद सेव करके नाम दे दीजिए यहाँ पे वेब। और जैसे सेव कीजिएगा उसके बाद फिर ये आपका रिपोर्ट मोड में आ गया। अब इसके बाद यहाँ से जो चीजें मैंने सब्सक्रिप्शन हो गया, सेट अलर्ट हो गया, शेयर हो गया, वो जो चीजें करना है कर सकते हैं। ठीक है। सो क्रिएट करते समय आप अपने सिमेट्रिक मॉडल का या डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेल वगैरह से भी ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने सिमेट्रिक पिक फ्रॉम डेटा मॉडल पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ डेटा मॉडल यहाँ आएगा, माई डेटा पे क्लिक करेंगे तो सारे डेटा यहाँ पे आ जाते हैं। बट ये डेटा यहाँ पे आया कहाँ से, तो वो चीजें डेटा हमने जो रिपोर्ट अपलोड की थी ना वहीं से डेटा आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर मुझे डेटा कैसे लाएंगे, तो ये आपका आता है वन लेक यहाँ पे काम आता है। ठीक है। इस तरह का सारा डेटा यहाँ जो जो रिपोर्ट्स को मैंने जो डेटा रिपोर्ट्स बने हैं उसकी जो डेटा है वो डेटा यहाँ से ए किया गया। माई आइटम पे क्लिक करेंगे तो सारे डेटा आइटम्स है यहाँ से, इसलिए यहाँ से उठाया हो। और यहाँ पे जो है आप एपीआई वगैरह के थ्रू भी डेटा को लेके आ सकते हैं, बट एपीआई कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, वरना कर दिखाता। डेटा ऑल डेटा टाइप सिमेट्रिक मॉडल है, यहाँ पे डेटा मार्ट है। ठीक है। आप ये इतने सारे ऑनलाइन डेटा कनेक्टिविटी आप यहाँ भी कर सकते हैं। सिमेट्रिक मॉडल तो जो मेरा है वही है, कॉस्मोस डेटाबेस हो गया, डिमार्ट हो गया, इवेंट हो गया, लेक हो गया, मैट्रिक्स सेट हो गया, ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस, वेयर हाउस, ये सब चीज़ें यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम डेटाबेस जो हमारा डेटाबेस है, मतलब और कहाँ से डेटा ले सकते हैं। फिलहाल जो है मेरा जो है ये जो है अपडेट नहीं है, तो मैं अपना डेटा सिंपली अपलोड कर सकता हूँ कहाँ से, तो वन ड्राइव से। वन ड्राइव में यहाँ जो है अभी मेरा तो ये नहीं, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट मैं स्विच भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है मेरा। तो यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन करिएगा तो आपका जो वन ड्राइव होगा, वन ड्राइव पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। बट मेरा इसमें वन ड्राइव नहीं है क्योंकि मैंने इसे बाय नहीं करा था, मैं किसी और आईडी से बाय है, तो मुझे उससे पावर बीआई को लॉगिन करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया सर ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे बनाएंगे सर। बाकी सब चीजें वही है, कुछ चेंज है नहीं, तो मैंने जो जो चेंज था वो मैंने बता दिया। हेलो।
अब हम बात करेंगे कल की क्लास में सिक्योरिटी लेवल। ठीक है, कल हम आपके साथ सिक्योरिटी लेवल की जो चीजें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ओके सर।